एक दो सुप्रभात। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो नंबर्स के प्रकार होते हैं, ठीक है, अगर हम वो जानते हैं, ठीक है, उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो जानते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से कैसे सॉल्व करते हैं वो जानते हैं, तो हम इजीली उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट पहला जो होता है नेचुरल नंबर होता है। हम शुरू से पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, वैसे ही नंबर सिस्टम की जब बात करें तो सबसे पहला जो नंबर होता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 से ये स्टार्ट होता है। दूसरा होता है पूर्ण होल नंबर। होल नंबर में क्या आते हैं, 0 से लेकर के वो स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। थर्ड आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, जितने भी माइनस है, समझ लो इन्फिनाइट माइनस जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट माइनस जितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 19 8 -19 -18 -17 -16 -15 एंड सो ऑन। ठीक है, वो कहाँ तक जाएंगे, आपके आगे तक जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 जहाँ तक भी जा सकते हैं। बस सिंपल सा फंडा ये है कि माइनस से स्टार्ट होते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, परिमेय, जिसको हिंदी में बोला जाता है 1/2 3/2। इट्स मीन कि p/q। ठीक है, मतलब एक नंबर ऊपर होगा, एक नंबर नीचे रहेगा। ठीक है, किसी प्रकार के भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, q इज नॉट इक्वल टू 0। q आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता, वरना वो इन्फिनाइट चला जाएगा। ठीक है, इन्फिनाइट कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी नंबर ले लो ऊपर, बट q नीचे में कभी भी 0 नहीं आना है। ठीक है, आगे इवन नंबर। इवन नंबर कहाँ कैसे कितने होते हैं, यूनिट में अगर 2 4 6 8 आ जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, यूनिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 से क्या हो जाते हैं, इजीली डिवाइड भी हो जाते हैं। आगे आता है विषम संख्या या तो ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, या बहुत सारे और भी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम तो मैंने दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मेजरली हम लोग को इतने में ही फोकस करना है, इसलिए हम इतने ही देख रहे हैं। प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, या तो मान लीजिए जैसे कि 11 हो गया, 5 हो गया, 7 3 2, ये तो वो खुद से ही भाग जाएंगे, या तो डिवाइड होंगे। ठीक है, या तो 1 से। एक जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोग का जो हाइड्रोजन होता है वो एक आवारा एलिमेंट होता है, मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व होता है क्योंकि वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ठीक, इसीलिए वो क्या कर सकता है, उसको आवारा बोला जाता है। वैसे 1 भी है। ठीक है, इसमें 1 और 0 जो होते हैं ना, मैजिकल होते हैं, आइडेंटिकल नंबर बोला जाता है इसको। अब देखिए, तो जो 1 होता है ना, वो खुद से जाएगा एक, मतलब 1 से जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, या तो फिर 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से एंड सो ऑन। ठीक है, सेकेंड आता है भाज्य। इसका जस्ट अपोजिट, ये 1 से होगा और खुद से होगा, और भाज्य किसी से भी हो सकता है। ठीक है, 4 6 8, मतलब देखिए 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है। 6 किसी किसी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है। ओके, 8 किसी किसी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, और खुद 8 से खुद से होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, भाज्य होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको नंबर सिस्टम में जो नंबर के काइंड्स होते हैं अगर पूरे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको पूरा बताऊँ। ठीक है, थोड़ा लेंथी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, इसमें अगर आपको ये समझ में आएगा तो आगे भी आपके लिए हेल्पी हो, अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से 50 तक, देखिए हमारे पास टाइम 2 आवर्स रहता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है, 2 घंटे में आप समझ लीजिए रीजनिंग या मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन है, उसमें आपको अगर टाइम देना हो तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत कम ही टाइम दे पाएंगे। ठीक है, आई थिंक 30 सेकेंड देना ही ठीक है, 30 सेकेंड 20 30, हाँ 30 50। ठीक है, तो अब अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का आ गया तो अगर आप चाहो तो बैठ के काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, बट काउंट करने से बढ़िया क्या है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, इजी रहता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का खुद का एक नेचर है ना कि हम लोग इजी चीज़ पे जल्दी करते हैं, इजी चीज़ को जल्दी अपनाते हैं। अगर रास्ता बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, तो हम शॉर्टकट अपनाते हैं। अभी भी लाइफ का भी फंडा वही है कि हम शॉर्टकट अपनाते हैं। वैसे ही इसीलिए मैथ में भी हमको क्या अपनाना चाहिए, शॉर्टकट। सब लोगों को एकदम डर लगता है कि मैथ बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है, समझ लो बहुत ईजी है। ठीक है, आगे आते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, सबसे फर्स्ट मेथड है, आप इसको जोड़ लो। लेकिन टाइम ना होने का हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला में क्या होता है, एन। अब एन क्या होता है, टोटल नंबर होते हैं ना, एन मीन्स क्या होता है, टोटल नंबर, कुल संख्या। ठीक है, एन प्लस ब्रैकेट में एन + 1। अब ये दोनों के बीच में कुछ नहीं, दैट्स मीन यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, बाय 2। एन कितने हैं, पूरे टोटल नंबर कितनी, 50 है, 50 50 + 1 51, 50 × 51/2
2 1 जा 2, 225, 2 कट जाएगा 25 से और क्या हो जाएगा 51 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1275 इज द आंसर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करने का भी ट्रिक होता है, अगर आप कमेंट करें तो बता दूंगी। 1 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपको सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, सम संख्याओं का। अब सम संख्याओं में क्या क्या होते हैं भाई, 2 4 6 8 ये सब होते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दिया, मैं बताना भूल गई कि प्राकृतिक संख्या इसमें लिखी है। तो प्राकृतिक मतलब हम लोग 1 से ले रहे हैं, अगर होल बोलते तो 0 से लेते, लेकिन तभी भी क्वेश्चन होल में नहीं आएगा, क्योंकि होल से क्या करना है, अगर होल से किसी का मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन वैसा कुछ कंडीशन नहीं पड़ेगा। तो होल नंबर क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम उस प्राकृतिक संख्या बोला। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, ना होगा। आगे आते हैं 2 4 6, आप चाहो तो इसको जोड़ सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। हमको पता है कि जो सम संख्याएं होती है वो 2 से डिवाइड होती है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा 1 2 3 4। अब ये प्राकृतिक संख्या बन गई ना, तो प्राकृतिक संख्या बन गई, नेचुरल नंबर बन गए, तो इसे फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। तो इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 100 × 101 बाय 2, 2 2 एक दूसरे से कट हो गया, तो आंसर हम लोग कितना आ गया 10,100। ठीक है, आते हैं थर्ड। ये सब पैटर्न है। ठीक है, ये क्वेश्चंस के क्या है, पैटर्न है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस है, आएंगे भी नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसी क्वेश्चंस आए। ठीक है, बदल सकते हैं। चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक से बस, हाँ आपका वो पैटर्न वही रहेगा। जैसे मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो जैसे कि संख्याओं को जोड़ना है, सम संख्याओं को जोड़ना है, तो पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज रहेंगे। 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड की कुंजियों को कितना बार दबाना होगा। अब देखने में बहुत ज़्यादा पेचीदा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं, क्रिटिकल लग रहा है। ठीक है, बट नॉर्मली आप खुद सोचो कि हम लोग जब कंप्यूटर चलाते हैं इसमें नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 डिजिट फॉर्म पे होते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है कि अगर 1 से 1000 तक की संख्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कंप्यूटर कितना बार वो कीबोर्ड को दबाना पड़ेगा, उसके की को। ठीक है, एक समझ में आता है, 1 से 9 तक को एक ही बार दबाना पड़ेगा। बट अगर 2 नंबर हो गया, 23 हो गया, तो एक बार 2 दबाएंगे, एक बार 3 दबाएंगे, मतलब 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा है, 1 से लेकर के 9 तक की अगर हम लोग को दबाना है तो क्या दबाएंगे, कितना बार क्या करेंगे, 9 बार दबाएंगे, क्योंकि 1 1 1 एक को एक बार, 2 को, यहाँ पर टाइम्स लिखना है। ठीक है, कितना टाइम्स। अब 10 से 99 तक कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 90 क्या होंगे, 90 अल्फाबेट हो जाएंगे। ठीक है, दबाना कितना बार है, 2 बार दबाना है। ठीक है, अब 100 से लेकर 999 तक कितने, 3 3 है। ठीक है, कितने हैं, कितने अंक हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। अब 900 कितने बार दबाना है, 3 टाइम्स दबाना है, 3 हो जाएंगे ना फिर, तो 3 टाइम्स दबाना पड़ेगा। अब 1000 है, 1000 कितना दबाना पड़ेगा, 4, क्योंकि इसमें कितने नंबर, कितने होंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब टोटल करके हम जोड़ देंगे, 9182 2704। सबको प्लस करने पे आंसर कितना है, 2893। दैट इज योर आंसर। ओके, आता है इस टाइप का कुंजी कितने दबाना है, किस कितने दबाना है, कितने बार में आएगा। ठीक है, टोटल पूछता है। 4th नंबर आता है, यदि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 2 कितनी बार लिखा जाएगा। अब देखो 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक हम लिखेंगे तो जो 2 होता है कितने बार में आता है। ठीक है, 12 22 32 42 52 62 72 82 92। ठीक है, ये तो पूरे के पूरे 10 आ रहे हैं। अब इसके बाद भी, क्योंकि 20 का सीरीज जैसे 20 हो गया, 21 22 23 24 25। ठीक है, 26 27 28 29। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जहाँ हम लोग को काउंट ही करता है ना, तुरंत कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आंसर कितना आ गया हम लोग का 20। तो आंसर कितना आया है 20। ठीक है, अब ये सभी नंबर के लिए मान्य हो गया। मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है एंड 9 है, ये सभी नंबरों के लिए ये मान्य होगा। ठीक है, वैलिड होगा। बट 1 के लिए नहीं होगा। ठीक है, और 0 के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि 1 के लिए 21 हो जाएगा, क्योंकि 100 में भी तो 1 आ रहा है ना, और 0 के लिए भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब 0 का निकाल के कमेंट कर सकते हैं, मुझे बताइएगा कि 0 कितने बार होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है कि यदि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 0 नहीं होता है, बट 0 कितनी बार आएगा। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए। आते हैं 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 145 से भाग दे तो शेषफल 58 बचता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला मेथड तो यही है कि 145 को आप 58 से प्लस कर लीजिए, फिर 29 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 29 को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं, 145 50 203 होता है, 203 को 29 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार में
5 1 में नहीं, 7 टाइम्स में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। 7 टाइम्स में चला गया तो कट गया, 0 बच रहा है, ठीक है। शेषफल तो पूछा ना, शेषफल कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, ठीक है। रिमाइंडर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। सेकंड मेथड ये है कि आप क्या कर सकते हैं, जो सीरीज से पहले तो आप ये बना लें, किसी संख्या मतलब x संख्या होगी या तो n संख्या होगी, ठीक है। n संख्या को 145, देखिए भाग दे इसका मतलब हम इससे मल्टीप्लाई करें, जो संख्या है उससे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। भाग दे तो शेषफल 58 बचता है, शेषफल कितना बच रहा है भाई, 58। शेषफल ये माइनस करने के लिए बोल रहा है आपको, यहाँ प्लस करना है, ये डिवाइड करने के लिए बोला आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सीरीज बता रही कैसे करना है, उसका तो एन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सभी को 29 से डिवाइड कर देंगे, उसी संख्या को बोल रहा है ना, ये उसी संख्या को बोल रहा है भाग देने के लिए, उसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जो भी नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है ना पूरा, अब 145 एंड 29, सबसे 29 को 145 से 145 एंड बाय 29, 29 में जो 29, 29 5 जा कट गया। अब क्या बचता है, 58, 58 बाय 29, ठीक है। 29 में जो 29, 29 टू जा 58, इसमें भी 0 बच रहा रिमाइंडर, इसमें भी 0 बच रहा रिमाइंडर, इसका मतलब इसमें कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। गेट दैट। चलिए, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके जहन में आएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।